है तो वायर ऑफ नंबर 36 अगर है तो 370 370 और अगर वायर ऑफ नंबर 35 है तो 350 350। ये क्लियर हो रहा है। जब आप वायर का साइड बदलते हैं, आप अगर के नंबर बदलते हैं तो वायर पतले होते हैं थोड़े से, तो उसकी टर्न ज्यादा होगा। जैसे कि ये कॉल भरने में से जगह बताता है, क्या बताता है? जगह। तो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। अब देखेंगे कि वार्निश कभी कभी तो वार्निश देते हैं, बड़े टाइट होता है। एक लड़का बोल रहा था वार्निश देता फैशन है। कौन बोल रहा था? हम बोल रहे कलर के लिए। कलर के लिए। तो अंदर का कलर कौन देखेगा भैया? तुम अंदर कलर किसको दिखाओगे? पंखे के अंदर एक स्टेटर फिट हो गया तो कलर क्यों करना है? यानी कि ये बात बिल्कुल गलत है। ये कलर के लिए नहीं देते हैं। कभी कभी होता है क्या कि हमारे जब ये हवा होता है ना, हवा वायुमंडलीय हवा, तो हवा उड़ते तो छोटे छोटे कण होते हैं। छोटे छोटे हवा में क्या होते हैं? कण। तो ये एक घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण। बड़ी तेजी से हवा होता है तो वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे साफ होते हैं? ऐसे होता है ना, घर्षण की। तो जब हवा ज्यादा तो ये वाइब्रेशन होगा, तो वायर में कंपन होगा, तो वायर के साथ ऐसे हो जाएगा। तो वायर में जो पॉलिश है, इसका जो एलिमेंट पॉलिश, ये छूट जाता है और फिर क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए इसको फिक्स करने के लिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, टाइट होने के लिए, स्थिर होने के लिए वार्निश देते हैं। बट कॉपर में देते हैं, एल्युमिनियम में वार्निश नहीं देते हैं। राइट? तो इस तरीके से आपने जैसे भर दिया। और अब इसका कनेक्शन की बात है, तो जहां पे एक कंडेंसर लगा है, क्या लगा है? कंडेंसर 3.15 MFD MFD का अर्थ क्या है? MFD का अर्थ क्या है? मल्टी फंक्शनल डिवाइस। मल्टी फंक्शनल डिवाइस। ये क्या है? यहां से दो तार निकले। क्या निकले? दो तार। और ये दो तार, आप देखेंगे ध्यान से कि दो तार, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग में है। कहां आया? एक आया यहां से लेके आएंगे इसको, एक आया रनिंग के साथ जुड़ गया और दूसरा वायर्स आया स्टार्टिंग के साथ जुड़ गया। ये है कैपेसिटर। क्या है? कैपेसिटर। ये सीलिंग फैन की कनेक्शन वायरिंग डायग्राम। सीलिंग फैन वायरिंग कनेक्शन डायग्राम। हिंदी में लिखो क्या? हिंदी में लिखो? नहीं, इंग्लिश ठीक है। तो आप समझ लो कि ये है सीलिंग फैन वायरिंग कनेक्शन डायग्राम। राइट? अब यहां पे ये जुड़ गया कंडेंसर। अब एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मिला के हमने क्या बनाया? कॉमन। जैसे किसी चार तार देख रहे हैं, तो यहां पे एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मिला के क्या बनाया है? कॉमन। और कंडेंसर देता ना। हाँ। और एक कंडेंसर प्रैक्टिकली रूप में देखो, आप यहाँ पे देखो, दो जुड़ा ना, यहाँ पे जुड़ गया। राइट? एक रनिंग और एक स्टार्टिंग में क्या जुड़ा? कंडक्टर, कैपेसिटर। और एक रनिंग स्टार्टिंग क्या बना? कॉमन। राइट? अब यहाँ पे देंगे फेस। क्या देंगे? फेस। और यहां पे आगे सिंगल फेस
मेन पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक न्यूट्रल और एक और 3 है। यहाँ पे 3 पॉइंट हमने दे दिया, एक फेस और दूसरा है अर्थ और तीसरा है न्यूट्रल, राइट। तो जो न्यूट्रल है वो आके सीधा कहाँ जुड़ जाएगा, रनिंग के साथ। कहाँ जुड़ेगा, और ये फेस कहाँ जुड़ेगा आके, कॉमन। अब इसके बीच में आप पंखे को ब्रेक करना है तो स्विच लगाना है। एक पंखे का रेगुलेटर पता है, रोटरी स्विच, रोटरी स्विच आता है। क्या आता है, रोटरी स्विच, ऑन ऑफ स्विच। तो अगर ऑन ऑफ स्विच लगाता है, बीच में डिस्कनेक्ट करना है। क्या करना है, बीच से डिस्कनेक्ट करके और जहां से स्विच लगा देना है, और यहां से मेन पावर सप्लाई जब जाएगा तो स्विच के माध्यम से इसको कंट्रोल करेंगे पंखे को, राइट। तो ये कनेक्शन इसी प्रकार से होता है। कुछ डाउट्स है, बनाओ डायग्राम। हाँ